नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी स्ट्रेटजी के बारे में। फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ये प्रीलिम्स से इंटरव्यू में कैसे सफलता पाएँ, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके लिए मैं पूरा वो बना कर आया हूँ। बहुत दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब डेली वीडियो आएगी। जो भी आपके डाउट है कमेंट्स में पूछिए। चलिए लेट्स स्टार्ट, बात करते हैं अपन। तो देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ये पूरी बात करेंगे अपन, स्टार्टिंग से एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। ये आज तक आपके किसी वीडियो में बात नहीं बताई होगी कि कैसे पढ़ना है या करना है। स्टार्टिंग से बिगिनर से कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग तैयारी स्टार्ट भी कर दी है तो भी आपको देखना है कि एक भी चीज़ आपके लिए मिस ना हो, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आपको क्या है यूपीएससी, तो कितने स्टेज होते हैं तो ये आपको पता होगा। स्टेज है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। इम्पोर्टेंस है इंडियाज टफेस्ट एग्ज़ाम विथ हाई कंपटीशन। सबको पता है कि इसमें सफल पाने के 1% चांस ही होते हैं, 1 या 2% चांस होते हैं। आपको पता है कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 5 लोग प्रीलिम्स देते हैं, जिसमें से 14 या 15 हज़ार का मेंस लिखते हैं। फिर देन 3 हज़ार लोग इंटरव्यू देते हैं, जिसके बाद 1 हज़ार लोग ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये रेशियो निकला है अपना, 1 से 2% लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। इसके अगले पर हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस का, सी सेट का। अब प्रीलिम्स में कौन कौन से पेपर होते हैं, तो वही आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। सी सेट में एप्टीट्यूड हो गया आपका, मैथ्स रीजनिंग हो गया, डीआई वगैरह आता है, वो आता है। तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। मेंस में कितने पेपर होते हैं, मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, देन एक एसए का पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, और लैंग्वेज, ठीक है। ये पेपर होते हैं। जिसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, मतलब कि पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि आप है ना सिलेबस, जो सिलेबस की कॉपी है वो आपकी टेबल पर रखिए और उसको देखते रहिए डेली कि क्या चीज़ है, क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और टिक करते जाइए। इसमें से जैसे मेंस का सिलेबस है, प्रीली का सिलेबस है, उसमें से पहला टॉपिक आपने कर लिया उस पर, फिर देन आप पीवाईक्यू लगाइए कि कितने सही जा रहे हैं आपके, कितने गलत जा रहे हैं, ये करिए। और टिक करते जाइए कि ये चैप्टर हो गया, ये हो गया है, ठीक है। टीप रीड यूपीएस सिलेबस लाइन बाय लाइन पढ़ना है सिलेबस को, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत तो बड़ा है अपने आप में। उसको समझने में आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। फिर अगली बात है प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है वो मैं अपन बात करते हैं। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, फर्स्ट, अगर आप बिगिनर हो तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करना है, क्लास 6 से 12 तक। उससे आपका क्या होगा, फाउंडेशन मजबूत होगा। अगर आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो आप आते हुए क्वेश्चन गलत करते होगे, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ये आपको पता होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। मतलब कि 3 रीडिंग कर लीजिए मस्ट, और पता होना चाहिए कि क्या है। और बेसिक किताब रहती है 6 से 12, आराम से आप है ना 2 से 3 महीने में पढ़ लोगे। तो आपको पढ़ना स्टैंडर्ड बुक के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि जो बहुत बहुत फेमस किताब आती है, एम लक्ष्मीकांत हो गई है, स्पेक्ट्रम हो गई है, ठीक है। इकोनॉमिक में भी सतीश चंद्रा, सॉरी हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा वगैरह बताते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक है आप सिर्फ वो एक ही रखना, एक सोर्स रखना, ठीक है। उसको 10 बार रिवाइज करना है, मल्टीपल सोर्स नहीं रखने आपको, ठीक है। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर है, मंथली मैगजीन है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको एनालाइज वगैरह करके देते हो, वो देखिए। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना तो पढ़ भी सकते हो, मंथली मैगजीन है, विजन के हो गए 350 365 एंड में वो पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, जैसे कौन सा भी आपका टॉपिक हो जाए उसके ऊपर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। कि मॉक टेस्ट की जानकारी मैं देता हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं आपको। जैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, ऐसे मैं दिखाता हूँ, मेरी जानकारी देखिए आप। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। मॉक टेस्ट लगाना आपको, जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ ली, सपोज पॉलिटी के 50 क्वेश्चन लगाइए। 50 क्वेश्चन लगाओ, 50 में से आपके जैसे 25 सही हो या 30 सही है, 20 गलत है। 20 वो गलत क्यों है, 20 गलत है तो कौन से चैप्टर में गलत है उनको रिवाइज करिए, और अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए। वो 20 गलत होने के पीछे क्या कारण है वो ढूंढिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन, मेंस स्ट्रेटेजी। मेंस स्ट्रेटेजी में आप क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा मतलब आंसर राइटिंग फोकस कीजिए। आप एक बार एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लें, 2 से 3 बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें, इससे आपका क्या सिलेबस आपको एक बार आ जाएगा। इस देन आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप है ना 10 साल के
मेंस के पीवाई की देखिए, उन पर आंसर राइटिंग और सोचने की थिंकिंग डेवलप कीजिए, लिखिए। जीएस पेपर लिंक विद करंट अफेयर, जैसे बहुत सारे करंट इशू चलते हैं, जैसे अभी जीएसटी आ गया। आप सोच रहे हो जीएसटी कितना बढ़िया, 5% था, 5% है, फिर 12 कर दिया, फिर 18 और जो है 28, ठीक है। इनके बारे में 2015-16 में सवाल आया था जीएसटी के रिगार्डिंग, तो अब भी उसको बनाकर लिंक करिए, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते रहिए। ऐसे प्रैक्टिस आप कब करेंगे, हर संडे को ऐसे लिखिए, अच्छे अच्छे कोटेशन रख लीजिए, दृष्टि की एक बुक आती है उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए कैसे अपने को इंट्रो लिखना है, कैसे बॉडी लिखनी है। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप आपके हिसाब से चुन सकते हो, उसके लिए आप आराम से 1 से 2 वीक का समय दीजिए, पढ़िए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप आपके हिसाब से चूज़ करना है, कौन सा आपको पसंद है, जिसको पढ़ने में आपके मज़े आए और जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हाईएस्ट गेन कर सकते हो वो चूज़ करना है, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप आपके हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। देन आपका आता है सबसे बड़ा यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, ये आप खुद जान सकते हो आप कितना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि एक दिन में सब कवर नहीं करना, अपने को 16 घंटे नहीं पढ़ने हैं कि 16 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन 5-7 दिन पढ़ाई नहीं करी। आपको आराम से 5 से 6 घंटे की एवरेज पढ़ाई लेकर चलना है, आराम से पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना है, ठीक है। बैलेंस बना के चलना है प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रिपरेशन का, क्योंकि प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ होती है, अलग अलग नहीं होती है, तो उन दोनों को साथ लेके चलना है आपको, ठीक है। बैलेंस डेली रिवाइज करना है, रात में सोने से पहले आधा घंटा या 45 मिनट आपने जो पढ़ा उसका माइंड मैप बना लीजिए, रिवाइज करिए, ठीक है। कीप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल मत बनाइए, इसका मतलब है आप है ना 1 हफ्ते का गोल बनाइए, 1 हफ्ते 1 महीने का गोल बनाइए कि इस हफ्ते या 2 हफ्ते में मेरे को पॉलिटी कितने चैप्टर करने हैं, हिस्ट्री कितने करने हैं, ऐसे करके गोल बनाइए, ज़्यादा लंबे गोल मत बनाइए। और वो अचीव करके खुद को आप रिवार्ड भी दीजिए, कहीं घूमने चले गए, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा खा लिया, ऐसे, ठीक है। अगली बात करते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मैंने एक बार तो आपको बता दिए कौन कौन से रिसोर्सेज आएंगे, ठीक है। जिसके बाद भी एनसीईआरटी होगी, स्टैंडर्ड बुक भी बता दी मैंने कि रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी हो गई, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर सोर्स भी बता दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप भी कोई चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे क्लासेस फ्री रहती है, आप उनको देख लीजिए, जिससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं अपन रिवीजन प्रैक्टिस। रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, रिवीजन प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। 3 टाइम रिवीजन करना है एग्जाम से पहले आपको, एटलीस्ट 3 टाइम रिवीज करना है ईच सब्जेक्ट का, ठीक है। हर सब्जेक्ट का 3 बार रिवाइज करना है। सोल्व पीवाई को एटलीस्ट 10 साल के प्री प्लस मेंस के पीवाई के सोल्व करनी है आपको, ठीक है। जॉइंट टेस्ट सीरीज आप कौन से भी है, जैसे विज़न हो गई, विज़न आईएएस, दृष्टि हो गई, जो भी आपको अच्छी लगे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट लगाइए टाइम टू टाइम, ठीक है। टेस्ट से आपको पता चलेगा क्या कितने पानी के अंदर है, ठीक है। और टेस्ट को एनालाइज कीजिए, उनके जो भी आंसर है उनको रीड करिए और देखिए कहाँ गलती हो रही है और पढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे सब काम होगा, ठीक है। अगली आप आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। बहुत सारे नेगलेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू लास्ट टाइम कर लेते हैं, लेकिन इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना, अभी से धीरे धीरे अपनी, क्योंकि पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है। जो यूपीएससी में इंटरव्यू लेते हैं उनका अनुभव 25 से 35 साल का रहता है, वो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस होते हैं और वो छोड़ के आती है दुनिया, वो अपने को भाप लेते हैं एक ही बार में अपन क्या है, तो अपन एक दिन में नहीं सुधर सकते, तो धीरे धीरे अच्छी अच्छी आदत अपने अंदर जो भी आपके व्यक्तित्व उसमें निखारिए, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है, किस चीज़ से आप वो होते हो, सब चीज़ इसमें वर्क ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, ऑनेस्ट एंड बैलेंस आंसर देना आपको, ठीक है। आप ऑनेस्ट एंड बैलेंस आंसर का मतलब हुआ कि हो सकता है अपन, जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं कि बहुत सारे अपन कांग्रेस बीजेपी करते रहते हैं, कांग्रेस हो गया या बीजेपी हो गया, तो मेंटेलिटी थी कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो अपने को वहाँ एकदम बैलेंस आंसर देना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी एक पार्टी के वो रह के मत सोचिए, जो भी चीज़ आती हो अभी आप किसी पार्टी के समर्थक मत बनिए, ना ही उसके विरोधी बनिए। जो देश के हित में है, जो समाज के हित में है, वो किसी तरह से बैलेंस है, कुछ ठीक नहीं है तो उसको भी इस तरह से जवाब देना है कि मुझे लगता है, या कि इस तरह के एकदम सा विरोध नहीं करना है आपको ना, तो ये सब चीज़ एक दिन में नहीं आती है, तो आपको अभी से बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। अगली बात है आपकी मोटिवेशन कंसिस्टेंसी, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी है आपकी, बहुत बड़ी मैराथन जर्नी है, तो इसमें लगातार आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा, फिर कभी कभी देख लो हो रहा नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे चलेगी जर्नी आपकी, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा एक बैलेंस बना के चलना है, धीरे अप्स एंड डाउन, धीरे 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 एक बार आप ऐसे करके आपकी गोल को अचीव कर लोगे। तो उसमें क्या है, यूपीएससी मैराथन नॉट स्प्रिंट, ये मैराथन है, इसमें एकदम ये लंबी दौड़ है, एकदम आप भागते हैं वो नहीं कर सकते, इसलिए आराम से धीरे धीरे बोलते, धीरे 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 सब चीज़ होती है। जैसे वो कबीर जी बोलते हैं
कबीरदास जी कि धीरे 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 मना सब होए, माटी सींचे सुगड़ा ऋतु आए फल होए। तो इस हिसाब से आपको चलना। स्टे कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, पॉजिटिव। कंसिस्टेंट लेना है आपको, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। आप है ना 30 दिन होते हैं महीने में, तो आप 22 से 25 दिन आराम से पढ़िए। 2-5 दिन अपन समझ सकते हैं, कुछ काम आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो लेकिन 20 से 22 दिन अपने को ऐसा पढ़ना है कि एटलीस्ट 6-7 आवर डेली पढ़ना है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन्स, ठीक है। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है और चलना है। कंक्लूजन इस वीडियो का क्या है, अब हम रेगुलर लाएंगे अच्छी अच्छी वीडियो, आप बस कमेंट करते जाना, ठीक है। कंक्लूजन इस वीडियो का पर्पस यही था कि आप पूरी अच्छे से ये समझ सकें। और भी कुछ आपको चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करिए। कुछ अच्छी जिस चीज़ पे आपको वीडियो मंगवानी हो वो बताइए, हम उस पर लाएंगे आपके लिए, ठीक है। कंक्लूजन में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या सिलेबस मैंने बताया था आपको, बुक भी बता दी, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड पर्सनालिटी, इन चीज़ों को ओवरलैप, इन चीज़ों पर एम करना है आपको, तो आपकी सफलता निश्चित है, ठीक है। सक्सेस क्या है, स्ट्रेटेजी, हार्ड वर्क, पेशेंट। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, हार्ड वर्क करना ही करना है और धैर्य रखना है। धैर्य के बिना कुछ नहीं होगा। एक दिन में अपन खा लें कुछ तो खाना तो है नहीं इसमें। मैंने बोला कि अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, फिर भी आपको लगे रहना है। एक दिन आपकी सफलता मिल जाएगी, ठीक है। मैंने बताया सफलता आपकी मिल जाएगी, ठीक है। योर जर्नी स्टार्ट टूडे, ठीक है। आज से बहुत सारे आपके जर्नी स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि बहुत सारे ने कर दी हो, लेकिन वो पता नहीं हो आपको। तो जर्नी आपकी आज से स्टार्ट हो रही है, तो आप करिए। और कुछ छोटी छोटी बात है, जैसे कि हमेशा डाइट के बारे में भूल गया था मैं। तो डाइट आपको बैलेंस लेनी है, डाइट अच्छी खाइए, जंक फूड छोड़ दीजिए, जंक फूड पर रिलाई मत कीजिए, अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाइए। डाइट क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य में ही अच्छे मन और अच्छे दिमाग का रहता है। डेली आप मेडिटेशन और थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं सुबह सुबह। ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ आपके जर्नी में और आपकी तैयारी में बहुत इफेक्ट डालती है, इसलिए आपको करना है, ठीक है। अगर किसी भी और विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। आपसे ही मैं हमारा बनेगा, कारवा बनता जाएगा धीरे धीरे। और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मोर दिस टाइप वीडियो। थैंक यू सो मच।